एक बार फिर आप सभी को इजी इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग को आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। बार बार हम देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनल पर कि सर ई श्रम कार्ड बहुत सारे स्टूडेंट भी कॉल कर रहे हैं, विभिन्न व्यवसाय के लोग भी मेरे, चूंकि इंग्लिश तो सभी के लिए जरूरी है, तो सभी लोग मेरा चैनल को देखते हैं, अच्छे लगते हैं, उन सभी का भरपूर प्यार मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग को भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे चैनल को हम हमेशा ऐसा ऐसा वीडियो बनाते रहेंगे जो कि आपके फायदे के लिए है। तो एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, जिससे कि आप लोग के पास हम हमेशा नया से नया जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आप लोग के पास भेजते रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग गांव देहात से जुड़े हैं, जिनके पास बहुत लोग बताना भी नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए हमारे यह जो चैनल है, यह इसका नाम है इंग्लिश धकाधक, जो कि बहुत लोग सुनकर के ही हंसते हैं। इंग्लिश धकाधक इसीलिए रखे हैं क्योंकि हर एक चीज जो चीज आप शुरू करते हैं उसको हमेशा लगातार करते रह जाइए, तभी आप उसको स्टॉप लीजिए। इसीलिए इसका नाम रखे हैं इंग्लिश धकाधक। तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, जिससे कि आप हमेशा नया नया वीडियो आप लोग के पास भेजते रहें। तो बात आया है ई श्रम कार्ड, बार बार मैसेज आ रहा था, ई श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड। तो हाँ दोस्तों, ये ई श्रम कार्ड जो है ये कौन कौन बना सकते हैं, किसको किसको इसका फायदा मिलेगा, कौन कौन इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत स्टूडेंट फोन किए थे कि क्या सर हम ई श्रम कार्ड बनवा लें, बहुत ऐसे छात्राएं फोन किए थे क्या सर हम ई श्रम कार्ड बनवा लें। तो मेरा यह सजेशन है कि किनको किनको बनाना है, किसको किसको इसका फायदा मिलेगा और किनको किनको इसको बनाने के बाद नुकसान होगा, यह सारे बात इस वीडियो में हम बताने के लिए जा रहे हैं। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, तो ही आपको फायदा हो सकता है। क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट को आपको आप 1 मिनट वीडियो देखें, आपको सारा कंसेप्ट हम नहीं बता सकते हैं। 1 मिनट में जितना संभव होगा उतना ही हम बता सकते हैं। इसलिए सारा शुरू से लेकर के अंत तक सारा वीडियो को देखिएगा, बढ़ा बढ़ा करके मत देखिएगा। तो ये ई श्रम कार्ड जो है, ये ई श्रम कार्ड किसके किसके लिए जरूरी है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ई श्रम कार्ड जो है सो बहुत आदमी आप लोग कहते हैं कि सर क्या हम बनवा सकते हैं। सबसे पहला बात, कौन कौन ये बनवा सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। फर्स्ट में है दोस्त, ये बनवाने वाले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इसमें हम कहते हैं कि किसान, सबसे पहले किसान जो कि लघु किसान है। दूसरा है चाय की दुकान, चाय की दुकान वाले। तीसरा है पान की वाले। चौथा है चनाचूर बेचने वाले। बर्फ बेचने वाले।
छोटा किराना दुकान चलाने वाले। किराना दुकान में काम करने वाले। जो मजदूर बाहर जाते हैं काम करने के लिए। सिलाई करने वाले। सब्जी बेचने वाले। छोटा मोटा सामान जो साइकिल, पर लेकर बेचते हैं। श्रृंगार की दुकान करने वाले। रिक्शा, ठेला, चलाने वाले। टेम्पू चलाने वाले।
राजमिस्त्री, बहुत सारे हैं, है ना। और आपको हम बोल करके भी समझा देते हैं, क्योंकि जितना आया वो हम लिखे हैं। तो दोस्तों अभी हम बताएं किनको इसका फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले फायदा का बात देख लीजिए, किनको इनका फायदा होगा। तो सबसे पहले हम लिखाए हैं किसान। फर्स्ट में लिखा है किसान, जो कि छोटे वर्ग के किसान है, जो कि छोटा अपना 2 बैल रखा है, छोटे जमींदार हैं, 1 बीघा 2 बीघा जमीन है उसको, वो लोग ये कार्ड बना सकते हैं, किसान। फिर है चाय की दुकान वाले। चाय की दुकान वाले चूंकि उनके पास तो ज्यादा पूंजी होता नहीं है, चाय बेच करके उनको बहुत सारे घर चलाने होते हैं, फिर उनका अपना घर नहीं रहता है तो फिर रेंट देना होता है, फिर सामान लाना होता है। तो चाय की दुकान वाले भी ये कार्ड बना सकते हैं। फिर पान की दुकान वाले ये भी ये कार्ड बना सकते हैं। फिर चना चूर बेचने वाले ये भी बना सकते हैं, क्योंकि बेचारे हर दिन गांव गांव घूम करके चना चूर बेचता है, तो वह भी इनका फायदा ले सकता है। फिर है बर्फ बेचने वाले, 1 गांव से 2 गांव 4 गांव 5 गांव ये बर्फ बेचने वाले। हम लोग बच्चे में जाते थे, जब आवाज सुनते थे डमरू का तो उसको दौड़ करके सड़क पर जाते थे और उसको रुकवाते थे, फिर धान या गेहूं लेकर के जाते थे तो बर्फ लेते थे, ठीक है ना। तो बेचारी ये बर्फ वाले को भी इनका फायदा होगा, वो भी बनाएंगे। छोटा किराना दुकान चलाने वाले, जो कि जाते हैं 5 किलो चीनी ले आए, 20 किलो आलू ले लिए और अपना दुकान चलाते हैं, यानी वह किराना दुकान वाला जो जीएसटी पेड ना करता, उनके लिए हम बता रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। छोटा किराना दुकान यानी जो जीएसटी पे ही ना हो, जो जीएसटी पे नहीं करता, उसके लिए बताए हैं छोटा किराना दुकान चलाने वाले। फिर है किराना के दुकान में काम करने वाले। किराना के दुकान में जो छोटा छोटा बड़ा किराना का दुकान है जिसमें लेबर काम करता है, उसके लिए भी इसका फायदा होगा, वह भी अपना बना सकते हैं। छोटा कपड़ा दुकानदार, जो कि 5,000 10,000 का कपड़ा बाहर जाकर के लाता है, फिर अपना बेचता रहता है, वह भी इनका फायदा ले सकते हैं। मिठाई के दुकान चलाने वाले, वह भी इनका फायदा ले सकता है, क्योंकि बेचारे थोड़ा बहुत मिठाई बिकता है, समोसा बिकता है, तो उससे उनका अच्छा से जीवन यापन नहीं होता है, तो सरकार ने उनको भी दिया है। फिर है जो मजदूर बाहर जाते हैं काम करने के लिए। हाँ दोस्तों, जो मजदूर बाहर जाता है काम करने के लिए, उसके लिए भी है, क्योंकि उनको वो तो निश्चित ही है, वो तो उनको तो मिलना ही चाहिए। ना जाने कितने 100 किलोमीटर, 1500 1700 1800 किलोमीटर तक जाते हैं, 2000 22 100 किलोमीटर तक मजदूर जाते हैं काम करने के लिए, जिसके कारण ये कोरोना में और सभी का बुरा हाल है कि नहीं। उसके बाद है सिलाई करने वाले, जिसको दर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलाई करने वाले, जिसको क्या कहते हैं? दर्जी कहते हैं। हम लोग को बचपन में दर्जी का सिया हुआ कपड़ा पहने, तो वो भी इनका फायदा ले सकते हैं। सब्जी बेचने वाले, जो कि टोकरी में सब्जी लेकर के बेचता है, वो भी इनका फायदा ले सकता है। फिर है छोटा मोटा सामान जो साइकिल पर लेकर के बेचते हैं, देखते होंगे कुछ कपड़ा लेकर के कभी कभी बेचता रहता है, देखिएगा कोई सामान कॉस्मेटिक का सामान लेकर के बेचता रहता है साइकिल पर, कभी देखिएगा अगरबत्ती बेचता रहता है, कभी देखिएगा मोमबत्ती बेचता रहता है, कभी देखिएगा साइकिल पर जो है सो ड्राई फ्रूट बेचता रहता है। ये सभी जो है सो जो छोटा मोटा सामान साइकिल पर लेकर के बेचते रहते हैं, उन सभी के लिए भी है। जैसे बेकाली हो गया, कुछ कपड़ा साइकिल पर ले लिया, वो बेचता रहता है, वह भी इसका फायदा ले सकते हैं। सब्जी बेचने वाले, छोटा मोटा सामान बेचने वाले, श्रृंगार की दुकान करने वाले, जो व्यक्ति श्रृंगार का दुकान करता है, उनका भी बेचारे का पूंजी बहुत छोटा हो, तो वो भी। रिक्शा चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले में आप याद रखिएगा कि रिक्शा चलाने वाले
नहीं, ऑब्लिक। रिक्शा या ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले जो कि गांव गांव से बेचारे आते हैं और रिक्शा चलाते हैं, है ना जाने कितने मेहनत वो करते होंगे, फिर भी लोग उनको पैसे नहीं देते रहते। यानी बहुत, आप लोग कहिएगा कि रिक्शा वाला नहीं, बहुत कुछ आदमी कहते हैं रिक्शा वाला बहुत ही मतलब बदमाशी करता रहता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, उनका कर्म ही रिक्शा चलाता है। कितना मेहनत करता है दिन रात। आप जिस धूप में बैठे रहते हैं, ऑफिस में एसी का मजा लेते हैं, उस धूप में वह पसीना बहा करके आपको जहां की आपका जो काम छूट जाएगा वहां तक पहुंचाता है। उस रिक्शा वाले को बहुत ही, पैसा कोई मत रखिए, बहुत ही मेहनत करता है। तो रिक्शा वाले, ठेला चलाने वाले, इन सभी के लिए है। फिर है टेम्पू चलाने वाले, उसके बाद है टेम्पू चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले भी इसका फायदा ले सकता है। फिर है राजमिस्त्री, जो ईंट का कारोबार करता है, वो भी इसका फायदा ले सकता है। यानी दोस्तों बहुत सारे आप कह सकते हैं जो कि निम्न वर्ग का जिसका प्रॉफिट है, जो कि दिन में कमाते हो और 100 रुपया भी बचत ना कर पाते, 200 रुपया, कम से कम 200 रुपया जो नहीं बचत कर पाते हैं, वो सभी लोग इनका फायदा ले सकते हैं। यानी ये सारी चीज, यानी इनके अंतर्गत बहुत आते हैं, है ना। राजमिस्त्री के साथ जो लेबर आते हैं, फैक्ट्री में जो आदमी काम करते हैं, जो आदमी दुकान में काम करते हैं, जो आदमी रोड पर कचरा उठाने का काम करते हैं, रोड पर झाड़ू लगाने का काम करते हैं, वह भी इनका फायदा ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा उनको इनका फायदा नहीं मिलेगा, ये बात स्पष्ट कर देते हैं। और दोस्तों यानी बहुत ऐसे चीज है जिनको ये फायदा, यानी हम बताते हैं, यानी टोटल जो है, यानी इस श्रेणी में जो है 1100 वर्ग को रखा गया है। यानी छोटे मोटे जो है 1100 है। जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं वो सभी आता है। यानी कहते तो याद रखिएगा, जो जीएसटी पे ना हो, जो इनकम टैक्स पे ना हो, जीएसटी क्या रखिएगा याद, जीएसटी जो पे ना हो, और जो इनकम टैक्स ना पेड करता हो, इनकम टैक्स क्या बोले हैं, इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स पेड ना करता हो और जो जीएसटी पेड नहीं करता हो, ये दोनों नहीं करना चाहिए, ये दोनों नहीं करना चाहिए, उसी को ये फायदा मिलेगा। ठीक है, तो यानी जो जीएसटी ना देता हो, जो इनकम टैक्स नहीं देता हो, जो व्यापारी, उसके लिए है। और दोस्तों किसान सभी वर्ग के किसान बना सकते हैं, क्योंकि किसान जो है अन्नदाता है और इनके ऊपर सरकार का भी बहुत ही बड़ा योगदान है कि किसान को किसी भी चीज में पीछा नहीं रहने देना चाहते हैं। अब दोस्तों ये जो चीज है, ये सारे चीज जो है आप लोग को बताना चाहते हैं, उन सभी बच्चे के, उन सभी के लिए सिर्फ वह बच्चे, अब जो बच्चे हमारे प्रिय स्टूडेंट जो कॉल करते थे उनको हम बता देते हैं, जो स्टूडेंट निम्न वर्ग के हैं, जिनका जीवन स्तर बिल्कुल नीचा है, जो पढ़ने के लायक नहीं है, वह इनका फायदा ले सकते हैं। जो अपने जीवन से थक चुके हैं वह इनका फायदा ले सकते हैं। जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं, जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं, बीपीएससी का तैयारी करते हैं, दरोगा का करते हैं, है ना, एसएससी का तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, जिनको लगता है आत्म मनोबल है कि नहीं हम ये निकाल सकते हैं आसानी से, मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि भगवान आपको निश्चित ही सफल करे। वह व्यक्ति इसमें फॉर्म नहीं भरिएगा, सिर्फ वही। और उसके बाद, और ये भी सुन लीजिए, अगर भर भी देते हैं तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बहुत लोग आदमी वीडियो में भड़का देते हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जो है सो भर देगा तो उनका लाइफ खराब हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि विपक्ष यहाँ बैठा हुआ है, विपक्ष गवर्नमेंट को चलने नहीं देगा, ऐसा होगा तो ठीक है। इसीलिए ये हम बताए हैं कि जो इस लेवल का हाई लेवल के स्टूडेंट है उनको नहीं भरना चाहिए।
ठीक है। और जितने भी आदमी हैं, जैसे एक बार फिर से देख लीजिएगा, किसान हो गए, चाय की दुकान वाले हो गए, पान की दुकान वाले हो गए, चनाचूर वाले हो गए, बर्फ बेचने वाले, छोटा किराना दुकान चलाने वाले, किराना दुकान में काम करने वाला, छोटा कपड़ा दुकानदार, मिठाई के दुकानदार, जो मजदूर बाजार जाते हैं काम करने के लिए, उनके लिए सिलाई करने वाले दर्जी, सब्जी बेचने वाला, छोटा मोटा सामान बेचने वाला, जो साइकिल पर श्रृंगार की दुकान चलाने वाला, रिक्शा ठेला चलाने वाला, टेम्पो चलाने वाला, राजमिस्त्री, ये सभी लोग इसका फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जरूरत क्या सब है, सो भी समझ लीजिए। जब आप ये फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो मात्र आप थोड़ा ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, देखिएगा कि अपने पड़ोस वाले को ही, जो व्यक्ति आपको जानता हो, कहीं जाकर के ये कार्ड मत बनवा लीजिएगा। नहीं तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खाते में पैसा तो आया तो नहीं, लेकिन पैसा चला गया। ये चीज जो भी 500, 1000, 2000 गरीब इंसान बहुत ही मुश्किल से पैसा कमाते हैं, उनके भी न जाने कितने भी लोग का मानसिकता कितने लिमिटेड हो गए हैं कि उनका भी पैसा उड़ा बैठते हैं। तो ये चीज अपने बगल वाले पड़ोसी के दुकान में, जो कि नेट का दुकान खोला हो, जिनको आप जानते हैं, जो कि किसान वाला फॉर्म सब भरता हो, उनके पास जाइएगा और बोलिएगा कि हमको ई श्रम कार्ड बनवाना है। क्या बोलिएगा, ई श्रम कार्ड बनवाना है। उनके पास जाकर के आप आराम से बना लीजिएगा। इसमें चाहिए क्या क्या, तो ये दोस्तों हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज का जो डेट है, आज का डेट हो गया आपको 16/01/2022। ये आपका डेट रहा। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिएगा, और जबरदस्त जो भी आपको कोई भी फॉर्म आएगा तो लेटेस्ट न्यूज आप तक को हम पहुंचाएंगे। तो ये ई श्रम कार्ड वाला जो है, अब इसके लिए क्या क्या जरूरी है वो कागजात हम बता देते हैं। अब ये ई श्रम कार्ड के लिए मात्र आपको 2 कागज की जरूरत है, यहां लिख देते हैं। कितने कागज की, 2 कागज की ही जरूरत है। एक क्या है, तो एक कागज है आपका, एक कागज क्या है, एक कागज है आपका फर्स्ट में आधार कार्ड। सबसे पहला आधार कार्ड, सबसे पहला कार्ड क्या होगा, आधार कार्ड होगा। और दूसरा जो होगा मोबाइल नंबर, जो कि आधार से जुड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। और तीसरा जो होगा पासबुक। तीसरा क्या होना चाहिए, पासबुक। ठीक है, आधार कार्ड, अगर मोबाइल नंबर नहीं भी रहेगा तो चल सकता है, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। आप अपना दूसरा नंबर आधार से लिंक करवा लीजिएगा, उससे आपका बन जाएगा। आधार कार्ड और पासबुक, ये 2 इंपोर्टेंट है। आधार कार्ड लेकर के जाइएगा और पासबुक लेकर के जाइएगा, आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ देखिएगा आपके अगल बगल जो बैठे हुए हैं वह किसी उचक्का टाइप के व्यक्ति तो नहीं है, नहीं तो आपके बैंक से पैसा उड़ा डालेंगे। तो फिर आप वीडियो बनाने वाले को गाली दीजिएगा कि ये बेकारी बनाए और इससे हमारा पैसा जो भी था वो भी चला गया। ठीक है, और ये आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पासबुक, मोबाइल साथ में लेकर के जाएगा, चूंकि ओटीपी आता है वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीज याद रहेगा, आधार, मोबाइल नंबर और पासबुक। ठीक है, ऐसा होता है कि ये तीनों चीज आपके पास रहेगा, आपका बस 5 मिनट लगेगा और आपका बन जाएगा। अब बोलिएगा सर पैसा कितने दिनों में आता है, तो पैसा आपको बताना चाहते हैं कि यूपी में जितने भी लोग ई श्रम कार्ड बनाए थे उन सभी का पैसा आ गया। चूंकि इलेक्शन है, तो इलेक्शन में तो योगी सरकार फिर जीत रहे हैं, कहते हैं हम
इतना फायदा किसान को दे रहे हैं, मजदूर को दे रहे हैं, श्रमिक को दे रहे हैं, तो लेबर क्लास के लोग भी उन पर खुश हैं, है ना। तो योगी कहते हैं योगी बाबा फिर से आएंगे, तो आप लोग वहां जो है सो पैसा पहले ही पेड कर दिया गया, और बिहार में भी अब बहुत जल्द ही कुछ को आ भी गया है, और जिसका बन गया है कुछ महीने के बाद उनका भी आना शुरू हो जाता है। तो 500 रुपये पर मंथ आते हैं। इसमें कितने रुपए आते हैं? 500 रुपया पर मंथ आते हैं। अब ये 500 रुपया पर मंथ जो है सो आपको कभी कभी 2 महीना नहीं भी आएगा, तो फिर जोड़ करके आपको सारे पैसे आ जाएंगे। तो अब इसके लिए तो और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर उसके बाद कमेंट करने के बाद मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको क्वेश्चन का सॉल्व करके फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने प्रस्तुत होंगे। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सभी आदमी इसका फायदा लीजिए, क्योंकि सरकार ने जो भी फायदा देते हैं उनको सभी को लेना चाहिए। बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर, वंदे मातरम।